हेलो नमस्कार दोस्त, एसएससी की ओर से एसएससी जीडी का एग्जाम डेट दोस्त जारी कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार एसएससी जीडी द्वारा जो एग्जाम की डेट जारी किया गया है वह कितना दिन चलने वाला है और किस किस तिथि को एग्जाम होने वाला है। साथ में एग्जाम अपने राज्य के बाहर होने वाला है या अपने राज्य में होने वाला है, साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों एग्जाम से संबंधित सभी A to Z जानकारी आपको मिलने वाला है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्तों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्त हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त एसएससी जीडी एग्जाम डेट जो है दोस्तों वह आउट हो गया है किसका 2024 को लेकर के। 2024 में दोस्त एक बार फिर से एसएससी जीडी का वैकेंसी निकल करके आया था। उसके लिए दोस्त एसएससी की ओर से एसएससी जीडी का एग्जाम डेट जो है पूरी तरह से जारी कर दिया गया है, जिससे पूरी तरह से अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल तो छाया ही है, क्योंकि दोस्त एसएससी जीडी लगातार कुछ वर्षों में शानदार तरीका से दोस्त अपने कैलेंडर के हिसाब से पूरी तरह से चयनित प्रक्रिया को कर रहा है। इसलिए इससे पीछे की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी और एसएससी के द्वारा कोई भी चयनित प्रक्रिया को लेकर के था पता नहीं रहता था, लेकिन लगातार 2-3 वर्षों से दोस्त एसएससी जीडी अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में जो है बहुत बड़ा रुचि जाग गया है कि हमको भी एसएससी जीडी में ही जॉब लेनी है। तो इसको लेकर के दोस्त अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें तैयारी करने में जुट गया है। अगर एग्जाम डेट की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो एसएससी के द्वारा दोस्त फरवरी महीना से ही इस एसएससी जीडी का एग्जाम को लेकर के पूरी तरह से डेट जारी कर दिया है। अगर हम बात करें दोस्त तो फरवरी में दोस्त 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम जो है दोस्त चालू होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 65 से 70 रोज आपको पास समय मिला है और दोस्त यह बहुत ही लंबा एग्जाम चलता है। आपको पता है कि इस वैकेंसी को लेकर के दोस्त भारत के उन तमाम लाखों लड़का और लड़की दोनों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसके लेकर के दोस्त इसके पीछे जो क्रेजी है वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस क्रेजी को एक बार फिर से बरकरार करते हुए एसएससी की ओर से दोस्त 4 फरवरी को एग्जाम जारी किया गया है। 4 फरवरी को पहला एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्त आपको बता दूं कि इस एग्जाम डेट में दोस्त बहुत बीच बीच में जो है गैप भी लिया गया है, क्योंकि अभ्यर्थी भी संतुलित रहे, साथ में दोस्त वो जो सर्वर होता है और सिस्टम होता है उसको भी संतुलित किया जा सके। इसके लिए रेस्ट बहुत ही जरूरी होता है। इस रेस्ट को भी एसएससी ने देखते हुए अपना एग्जाम की जो है कैलेंडर जारी किया है। तो 4 फरवरी का पहला एग्जाम होगा, दूसरा 5 फरवरी का एग्जाम होगा, तीसरा 6 फरवरी को एग्जाम होगा, 7 फरवरी का एग्जाम होगा, 8 फरवरी का एग्जाम होगा, 9 फरवरी का एग्जाम होगा, 10 फरवरी का एग्जाम होगा, 11 फरवरी का एग्जाम होगा, 12 फरवरी का एग्जाम होगा, 13 फरवरी का एग्जाम होगा। वहीं दोस्त अगर हम बात करें तो 14, 15 और 16 का दोस्त पूरी तरह से एसएससी के द्वारा गैप किया गया है। उसके बाद 16 के जस्ट बाद 17 को एग्जाम फिर से लिया जाएगा, 18 को एग्जाम होगा, 19 का होगा, 20 का होगा, ठीक है। उसके बाद 21 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा। फिर से 22 और 23 तारीख को जो है फिर से जो है एसएससी के द्वारा कैलेंडर में जो है एग्जाम छुट्टी अभ्यर्थियों को दिया गया है, क्योंकि दोस्त सिस्टम को भी सही होना चाहिए और दोस्त यातायात को भी देखते हुए एक बार फिर से 2 दिन की छुट्टी मारते हुए 24 फरवरी को एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम जो एग्जाम होगा वह 25 फरवरी का एग्जाम लिया जाएगा। एसएससी जीडी के अगर एग्जाम की बात करें दोस्तों तो यह अमूमन कई शहरों में दोस्त 4 शिफ्ट में होता है। कितना शिफ्ट में? कुल मिलाकर के 4 शिफ्ट में इसका एग्जाम होता है, क्योंकि पहले बता दिए हैं कि इसमें भारत के सभी अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थी की जो संख्या होता है वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए एग्जाम को लेकर के इसमें 4 शिफ्ट होता है। प्रत्येक शिफ्ट में दोस्त अच्छे खासे अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे होंगे, क्योंकि इसमें यह होता है कि यह ऑनलाइन एग्जाम होता है और सिस्टम हर एक अभ्यर्थियों को हाथ में होनी चाहिए। तो जहां भी सिस्टम की अभाव होता है वह सीमित समय और सीमित जगह में दोस्त उतना ही अभ्यर्थी को एग्जाम लिया जाता है। इसीलिए शिफ्ट में चेंजिंग करते हुए 4 शिफ्ट में एसएससी की ओर से दोस्त एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इसमें दोस्त सभी अभ्यर्थी 4 शिफ्ट में अलग अलग शिफ्टों में अपना अपना एग्जाम जो है पूरी तरह से दिया करते हैं। अगर बात करें दोस्त इसका सिलेबस को, तो सिलेबस में दोस्त 20 प्रश्न रीजनिंग से होता है, हिंदी से 20 प्रश्न होता है, अगर आप चाहे तो इंग्लिश से भी 20 प्रश्न ले सकते हैं। लेकिन दोस्त अमूमन हिंदी भाषी क्षेत्र में जितने भी राज्य आते हैं वहाँ के लड़का और लड़की दोनों अभ्यर्थी हिंदी ही
पूरी तरह से अपना प्रेफर करता है तो हिंदी से 20 प्रश्न होता है, उसके बाद मैथ से 20 प्रश्न होता है, जीके जीएस से भी 20 प्रश्न होते हैं। साथ में आपको बता दूं तो जीके और जीएस जहां रहता है वहां करंट अफेयर्स जो है पूरी तरह से छोड़ता नहीं है, इसका भी अहम रोल रहता है, क्योंकि जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात कर ले तो करंट अफेयर्स से भी दोस्त 5 से 7 प्रश्न जो है पूरी तरह से पूछे जाते हैं। तो इस स्थिति में करंट अफेयर्स को आप अभी से निश्चित रूप से 2024 के पूरी तरह से करंट अफेयर्स को क्लियर कर लीजिए। हालांकि पीछे वाले करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, इसमें एक आध प्रश्न अगर 2022-23 से पूछ दे तो बहुत हो गया, अन्यथा दोस्त यह 2024 के करंट अफेयर्स में ही निपटा देंगे। हाल ही में जो भी ओलंपिक ये सब जो हुआ है इस सब से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए करंट अफेयर्स को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 80 प्रश्न होता है और एक प्रश्न दोस्त 2 मार्क्स का होता है, तो इस स्थिति में 160 मार्क्स हो जाता है। और दोस्त इसका जो निगेटिव होता है वह 1/8 होता है, क्योंकि एक प्रश्न 2 मार्क्स का हो जाता है। अगर 1 मार्क्स की अगर हम बात कर ले तो फिर 1/4 ही निगेटिव होता है। कहने का तात्पर्य यह रहा है कि अगर आप 4 प्रश्न गलती कर देते हैं तो इस स्थिति में आपका एक प्रश्न जो सही बनाए हैं वह भी आपको क्या कर दिया जाएगा, विभाग की ओर से गलत कर दिया जाएगा। और आप पूरी तरह से जो मेरिट इसका रिजल्ट जो आता है यह रिजल्ट बहुत ही टफ होता है। अगर रिजल्ट के लेकर के बात करें तो रिजल्ट में दोस्त यह 160 जो है, इसमें 160 में अगर हम बात करें तो 135 से ऊपर ही दोस्त आपका ओबीसी का रिजल्ट निश्चित रूप से आता है। और जनरल की बात करें दोस्त तो 155 और के इर्द गिर्द ही आपका इसमें रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को दोस्त बहुत बड़ी मायने से भी देखा जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर एरिया होता है, एक नक्सलीय एरिया होता है। एक नक्सलीय एरिया मतलब ABCD 4 शिफ्ट में दोस्त इसका रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। तो दोस्त वह बॉर्डर के हिसाब से भी इसमें रिजल्ट को लेकर के मायने होता है। अगर आप नॉर्मल बॉर्डर से आते हैं, शांतिपूर्ण जगह से आते हैं तो वहाँ का जो है कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन आप बॉर्डर एरिया से आते हैं तो वहाँ की कट ऑफ बहुत ही लो जाता है। तो कहीं कहीं अभ्यर्थियों को सस्ते में जॉब हो जाता है, वहीं कहीं कहीं जगहों पे अभ्यर्थियों को कड़ी मेहनत करने के बाद इस SSC GD में आपका फिजिकल को लेकर के रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर बात कर ले तो इसमें अगर फिजिकल की बात कर ले दोस्तों तो 24 मिनट में, इसमें कितना 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, जो अमूमन सभी अभ्यर्थी दोस्त आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल बहुत ही आसानी रखा गया है। इसका मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट इसमें दोस्त एग्जाम के जो बेस में आप जितना मार्क्स लाए हैं उसी एग्जाम के बेस पर क्या होता है, इसमें मेरिट लिस्ट बनता है। इस एग्जाम की ओर से अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट के दौरान दोस्त इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा फंडा लागू होता है, इसीलिए दोस्त अभ्यर्थी लास्ट में जाकर के बहुत सारे अभ्यर्थी छटता भी है। इसीलिए आप अभी से लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आप ही का जीतना सुनिश्चित है। तो एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिएगा, नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मार्क्स मिलेगा, कम से कम गलती कीजिएगा, ताकि मेरिट लिस्ट बनने में आपको विभाग की ओर से भी आप अपना सहयोग मतलब अदा कर सकते हैं। और इसका दोस्त फिजिकल तो बहुत ही आसान है, आप फिजिकल आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन पहले पर आप जो है आपको एग्जाम को लेकर के है, तो एग्जाम के लेकर के दोस्त आप अभी से जम के मेहनत कीजिए। क्योंकि दोस्त अगर सिलेबस की भी बात कर ले तो सिलेबस भी बहुत कोई टफ नहीं रहता है, आसानी से सिलेबस भी रहता है। अगर मैथ की बात कर ले दोस्तों तो एडवांस मैथ इसमें पूछता ही नहीं है, इसमें दोस्त नॉर्मल मैथ ही पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का भी दोस्त 20 प्रश्न में अमूमन सभी अभ्यर्थी 20 में 17-18 कर ही जाते हैं। रीजनिंग को तो आपको पता ही होगा, 2-4 प्रश्न दोस्त वही मतलब कैलकुलेशन से संबंधित पूछता है, तो उसी में अभ्यर्थी फंसता है, अन्यथा सभी अभ्यर्थी रीजनिंग प्रश्न को भी 20 में 20 कर डालता है। इस स्थिति में यह होता है कि इसका एग्जाम की पैटर्न भी देखें तो बहुत ही आसान है, इसीलिए इसका कटअप भी है बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कम से कम 2 महीना आपके पास समय है। 2 महीना दोस्त अपने आप को इस एग्जाम को लेकर के आसानी से तैयारी कीजिए। तैयारी में दोस्त पहले सिलेबस को आप कंप्लीट कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो बहुत ही जल्द दोस्त कंप्लीट कर लीजिए। रिजल्ट एग्जाम आने से पहले दोस्त आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दोस्त इसका क्या करना है, रिवीजन के साथ साथ दोस्त एक मॉक टेस्ट जरूर निश्चित रूप से लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका अभी अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आज से ही, अभी से ही दोस्त एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं हुआ है तो पहले जल्दी से इसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रिवीजन के साथ साथ एक मॉक टेस्ट आराम से लगाइए। और इसमें दोस्त करीब 400-500 मॉक टेस्ट लगा करके निश्चित रूप से जाइएगा, क्योंकि इसका अगर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर ले तो बहुत सारे हैं, इसके लिए आपको दोस्त बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए और जो भी होता है उसको आसानी से करने का प्रयास कीजिए।
रिजल्ट आपके निश्चित रूप से कदमों में होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक।